Good morning, my dear student of fifth standard. Today, I will explain chapter 4 skeleton and muscular system. स्केल्टन से ही वर्ड पता चल रहा है। स्केल्टन का मीनिंग क्या होता है? हड्डियों का ढांचा। एंड मस्कुलर सिस्टम क्या होती हैं? जो मसल्स हमारी डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस स्केल्टन सिस्टम। फर्स्टली डेफिनेशन क्या है स्केल्टन सिस्टम की? द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी consisting of bones and other connective tissue which protect and support the body tissues and internal organs। क्या करें? स्केलेटन जो सिस्टम है वो एक फ्रेमवर्क है, एक ऐसा ढांचा है जो कि हमारी बोन से बना हुआ होता है और इससे अदर टिश्यूज अटैच होते हैं और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और एक शेप देता है और हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। अब आता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ स्केलेटन। स्केलेटन के डिफरेंट पार्ट भी होंगे, तो हम पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड या फिर स्कैपुला। शोल्डर ब्लेड क्या है? शोल्डर से ही पता चल रहा है, कंधे। देखिए यहाँ पे डायग्राम है, ये देखिए शोल्डर ब्लेड ये है हमारा कंधा जो यहाँ तक है, सिर्फ शोल्डर ब्लेड। द shoulder blade play an important role in establishing the other bones involved in the rhythms of shoulder motions। क्या कह रहे हैं कि ये जो शोल्डर है ये किससे अटैच है? हमारे हैंड से। देखिए यहाँ पर छोटा सा एक गोला होता है जिसके अंदर हमारा जो क्या है, ये हमारे हैंड अटैच होता है इसके अंदर, और ये क्या करता है, ट्रायंगुलर शेप में इसके मूवमेंट की परमिशन देता है। हमारा हैंड देखिए चारों तरफ मूव कर सकता है। यहाँ से शोल्डर से अटैच जो पार्ट है हमारे हैंड का, ये हमारे फुल यानी कि पूरे मूवमेंट करता है सर्कल की फॉर्म में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इस हैंड से हम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिब केज। देखिए हमारा रिब केज है। रिब केज का मतलब ही क्या हो जाता है? पिंजरा। अब ये देखिए, ये जब हम यहाँ से लेके इसको यहाँ तक काउंट करते हैं तो ये रिब केज है। इसमें इम्पोर्टेंस तो 3 पार्ट्स हैं। ये इसका 3 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन इसका 3 फंक्शन है। वो फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। इसके अंदर क्या है, हमारा हार्ट भी होता है, लंग भी होता है। और आपको पता है कि हार्ट जो होता है हमारे ब्लड के सर्कुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और लंग्स जो है हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी रिस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहा है, इसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। अब इसके स्ट्रक्चर में कितनी बोन्स हैं? एक तरफ 12 पेयर बोन्स हैं और दूसरी तरफ भी 12 पेयर बोन्स होती हैं। कर्व शेप का मतलब आपको पता है, कर्व शेप का मतलब सर्कल नहीं होता। कर्व शेप का मतलब ऐसे जो जा रही होती है कर्व, ये देखिए इस टाइप की कर्व जाती है, उसको हम बोलते हैं कर्व शेप। ऐसे ये अटैच होते हैं। देखिए यहाँ से ध्यान से इस फिगर को देखिए तो ऐसे ये निकले हुए हैं। और नीचे की तरफ जो होती हैं इनकी 2 बोन्स जो होती हैं फ्री फॉर्म में होती हैं और ये बैकबोन से अटैच होती हैं, जिनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब। फ्लोटिंग का मतलब लहरा रही हैं, इससे अटैच नहीं है। बाकी सारी तो देखिए अटैच हैं, ये सारी की सारी अटैच है यहाँ तक, लेकिन ये फ्री है और बैकबोन से अटैच है। अब ये इसका वर्क क्या है? ये रिस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा आता है बैकबोन। बैकबोन ये देखिए यहाँ से रिब केज के जो मिड पोर्शन में है, रिब केज के मिडी में आप बोलेंगे से ये है बैकबोन। इट इज सर्वाइव एज अ पिलर टू सपोर्ट द बॉडी वेट एंड टू प्रोटेक्ट। ये हमारे देखिए गर्दन से शुरू होती है। देखें तो हमारे बैकबोन जो है हमारे ब्रेन तक लगी हुई है। पीछे से अगर आप अपनी गर्दन को टच करेंगे बैक साइड से तो देखिए यहाँ से बैकबोन लेकर के हमारे पूरी यहाँ तक की बैकबोन होती है, यानी कि पूरे के पूरे बॉडी में पिलर का वर्क कर रही है। पूरी की पूरी बॉडी में खंबे की तरह खड़ी है। एंड सपोर्ट द बॉडी वेट, बॉडी वेट को सपोर्ट कर रही है और प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी, यहीं पर होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ये पूरी अटैच होती है नेक तक, गर्दन या हम कह सकते हैं ब्रेन तक अटैच होती है। और ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी पूरी बॉडी में।
जो मैसेज होते हैं स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू ही जाते हैं, तो ये उसे प्रोटेक्ट करती है। स्पेन withstand great amount of the stress by providing a more even disturbing of the body weight। अगर ये हल्की सी भी डिस्टर्ब हुई तो सारा का सारा बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये जो है बैकबोन के कारण ही हम वर्टिब्रेट्स में आते हैं। वर्टिब्रेट्स नॉन वर्टिब्रेट्स क्या है, यही है, अगर बैकबोन प्रेजेंट है तो हम वर्टिब्रेट्स हैं, अगर बैकबोन प्रेजेंट नहीं है तो हम नॉन वर्टिब्रेट्स हैं। और वर्टिब्रेट्स हैं इसीलिए हम मूव करते हैं, हम स्ट्रेटली बैठते हैं, और हमारी बॉडी क्या होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है। एनी अदर आप देखें, जैसे आप स्नैक को देखें, स्नैक में भी फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है, इसीलिए फटाफट मूव कर जाता है, अपनी बॉडी को कहीं से भी फोल्ड कर लेता है, मोड़ कर लेता है, क्योंकि उसकी बैकबोन जो होती है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही पतली भी होती है हम कह सकते हैं। बट ह्यूमन बीइंग्स की क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी सी हार्ड भी है, तो हम इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते। The spinal protect the skull and the delicated spinal cord that is a bundle of the nerve। मैंने पहले ही बताया कि स्पाइनल कॉर्ड में मेन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारा नर्वस सिस्टम होता है और ये ग्रुप में होते हैं और इन्हीं के थ्रू हमारी बॉडी में सारा का सारा मैसेज जाता है। तो ये बैकबोन क्या है, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है और पिलर का काम करती है और हमारी बॉडी के पूरे वेट को भी कंट्रोल करती है। नेक्स्ट आता है हमारा स्कल। स्कल देखिए, शेप से ही पता चल रहा है यहाँ। स्कल क्या है, ये इस हिस्से को हम बोलते हैं स्कल, जिसके अंदर हमारा ब्रेन और ये फ्रेमवर्क, ये फेस आता है, ये सपोर्ट करती है हमारे फेस को और फॉर्म अ कैविटी फॉर द ब्रेन्स को भी प्रोटेक्ट करती है। और इन वर्टिब्रेट्स में स्पेशली ये जो स्कल होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और हमारे ब्रेन में इंजरी से भी हमें ये प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है हमारा ये बोन्स इन आर्म। बोन्स जो है हमारी आर्म में है, देखिए इसके अंदर 3 बोन्स दिख रही हैं आपको क्लियर। एक तो ये लंबी बोन है, देखिए पूरी की पूरी, और यहाँ से 2 बोन्स और इससे अटैच हैं। ये हमारी कोहनी है, रिस्ट, और यहाँ ये भी क्या कहते हैं, यहाँ पर भी हम इसको बोलते हैं कलाई, हिंदी में इसको तो हम कोहनी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं कलाई। तो ये जो है, ये ह्यूमरस जो है हमारी, ये शोल्डर से अटैच है, तो ये शोल्डर से अटैच है, तो ये रोटेशन करती है मतलब सारे डायरेक्शन में, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी और लिफ्टिंग एक्टिविटी इसी से कंट्रोल होती है। किसी चीज़ को उठाना है, चाहे हम हैंड से कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो इसमें जो होती है ह्यूमरस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आता है हमारा रेडियस। रेडियस क्या है, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर है, ये इधर की तरफ जो है थोड़ा मोटा होता है। तो रेडियस अलाउ रोटेशन ऑफ द रिस्ट, यानी ये कोहनी को परमिशन देती है मूवमेंट की। अब यहाँ से तो देखिए आपका हाथ मूव करेगा, कभी आप अगर आप इसको ना मूव करें और अगर आप यहाँ से मूव करेंगे तो यहाँ पर भी आपका हाथ जो है मूव करेगा, लेफ़्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड भी होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा पीछे की तरफ नहीं जाएगा। तो ये क्या करती है, कोहनी को परमिशन देती है मूवमेंट की। नेक्स्ट आती है उल्ना। उल्ना क्या कर रही है, इनेबल द रिस्ट जॉइंट टू रोटेट। अब यहाँ का रिस्ट जॉइंट है, इसको और ज़्यादा हेल्प करती है रोटेशन में। तो ये हमारी ह्यूमरस क्या कर रही है, शोल्डर से अटैच है, तो ये मूव कर रही है, पूरी फिजिकल एंड लिफ्टिंग एक्टिविटी को कवर कर रही है। और रेडियस और उल्ना जो है ये रिस्ट की जो हमारी रोटेशन है उसको कंट्रोल करते हैं या उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आता है बोन्स इन लेग। देखिए यहाँ भी यही है, वन ये है, ये हमारा घुटना है जिसे हम नी बोलते हैं, और ये जो है हमारी क्या है, ये हमारा यहाँ के जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लोअर लेग भी बोल देते हैं या नी है, और यहाँ पे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो ये क्या है, ये जो है हमारी, ये है फीमर। फीमर हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन है, और फीमर क्या कर रही है, सपोर्टिंग द वेट ऑफ द बॉडी एंड अलाउइंग मोशन ऑफ द लेग। पूरी बॉडी के वेट को कंट्रोल कर रही है और मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और नेक्स्ट ये है हमारी टीबिया। टीबिया देखिए यहाँ, जैसे वहाँ पे हमारी रेडियस अल्ना थी, यहाँ पे क्या है, ये टीबिया है, और ये है हमारी फिबुला। टीबिया कह रही है, टीबिया एक्सेप्ट एंड डिस्टर्बेंस वेट अक्रॉस द नी एंड टू द एंकल। देखिए ये हमारी एंकल है, ये एंकल और नी के बीच के वेट को बैलेंस करती है। अब फेबुला क्या करती है, स्टेबलिंग द एंकल एंड द सपोर्टिंग द मसल्स ऑफ द लोअर लेग। और ये क्या कर रही है, लोअर लेग के
मूवमेंट को सपोर्ट करती है, इनके वेट को भी सपोर्ट करती है। यानी ले दे करके जो ट्यूबुला फ्यूमुला हैं ये जो नी और जो हमारे एंकल्स हैं इनके मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, इनके मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ये तो हमारा फ्रेम जो स्केलेटन सिस्टम था ये सारा एक्सप्लेन हो गया। अब हम कुछ पॉइंट्स पे आते हैं, जैसे कि अब हम बोलते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं और ह्यूमन बीइंग के अंदर 206 बोन्स होती हैं। तो जो नया बच्चा होता है उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं, लेकिन धीरे धीरे सारी बोन्स क्या हो जाती हैं, गैप हो जाती हैं, या हम कह देते हैं बॉडी के अंदर ही क्या हो जाती हैं, बॉडी के अंदर ही वो गैप हो जाती हैं क्योंकि उनकी नीड नहीं होती हमें। और ह्यूमन बींग्स के अंदर 206 बोन्स होती हैं क्योंकि हमें उनकी नीड होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बोन क्या है, बोन्स क्या है। बोन्स जो हैं हार्ड आउटसाइड एंड सॉफ्ट इनसाइड एंड सेंटर ऑफ बोन्स इज सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी सब्सटेंस प्रेजेंट, इस सब्सटेंस इज नोन एज अ बोन मैरो। इसको हम बोन मैरो बोलते हैं। ये जो बोन्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये है कि वो हिस्सा जो ऊपर की तरफ से हार्ड होता है, अंदर की तरफ से सॉफ्ट होता है, और इसके बीच में जो होता है एक सॉफ्ट मुलायम और स्पॉन्जी का मतलब लचीला सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं बोन मैरो। और बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, रेड ब्लड सेल्स को बनाता है, वाइट ब्लड सेल्स को भी बनाता है, रेड ब्लड सेल्स को भी बनाता है। और ये सेल्स जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ही हमारी बॉडी में ब्लड के फ्लो को करती हैं, सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करती हैं। अब जनरल नॉलेज के लिए एक चीज़ है कि स्टेपल्स जो होती है हमारी कान में, ईयर में पाई जाने वाली बोन्स है, और जो बॉडी में सबसे छोटी बोन्स बोली जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे हैंड में 27 बोन्स होती हैं और फुट में 26 होती हैं। हैंड देखिए देखने में कंपैरिजन टू फुट के छोटा है, लेकिन हैंड में हमारे 27 बोन्स हैं और फुट में 26 बोन्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लास्ट, फंक्शन ऑफ द स्केलेटन का फंक्शन क्या है। इट्स गिव्स शेप एंड स्ट्रक्चर। पहले हमने देख लिया हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर, शेप देता है हमारी बॉडी को, और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे स्किल हमारे ब्रेन को, रिब हमारे हार्ट लंग्स को, और बैकबोन हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। कह रहे हैं बोन्स हेल्प अस टू मूव, दे आर अटैच्ड विद मसल्स। हमने जब शुरू में पढ़ा था तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि बोन्स खाली हमारी बॉडी में सिर्फ सपोर्ट देने का काम ही नहीं करती है, हमारी बॉडी में ये मसल से अटैच भी होती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में मसल्स के मूवमेंट में भी हेल्प करती है। जब हमारी बोन्स मूव कर रही होती है तो मसल्स भी मूव कर रही होती हैं, और जब हम अपने एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे हम देखिए हैंड से रिटर्न वर्क कर रहे हों, या हम अपने बैग को उठा रहे हों, या हम बुक्स पढ़ रहे हैं, या हम अपने हैंड को कंटिन्यूअस किसी सिलाई बुनाई में यूज़ करते हैं, तो उस समय हमारी बोन्स एक्टिव होती हैं, तो हमारी मसल्स एक्टिव होती हैं, तो उस समय हमारी बोन्स भी उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो आज हमने इतने पॉइंट्स पढ़े, तो एनी प्रॉब्लम तो प्लीज़ राइट या आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड to this topic, please write in comment box. Thank you so much.